तो इस वीडियो में छठ की तैयारी चल रही है। वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। यहाँ पे खस्ता बनाने की तैयारी हो रही है जो छठ माँ का प्रसाद होता है। वैसे ठेकुआ भी बनाया जाता है जो आटे का होता है, और यहाँ पर हम लोग प्रसाद के रूप में सिर्फ उसे बनाते हैं और बाकी इस तरह से लोगों में बांटने के लिए खस्ता को बनाया जाता है। खस्ता मैदा से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर मम्मी जो है खस्ता की तैयारी कर रही है, बना रही है, मिक्स कर रही है। उसमें चीनी, दूध, मैदा, काजू, बादाम जो भी होता है उसको मिक्स करने के बाद ये अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। मम्मी का फास्ट है आज, और कल जो था वो पापा का फास्ट था। तो अब जो तैयार हो गया है, और अब इस तरह से खस्ता की जो छोटी छोटी पिंडियाँ बनाई जाती हैं, और उसके बाद जो होता है अर्घौती बोलते हैं, जिस पे वो बनाया जा रहा है, उस पर गोल गोल करके और उसके ऊपर रख के उसको चाँप दिया जाता है। तो इस तरह से खस्ता बन रहा है, और बनने के बाद अब इसको तेल में, रिफाइन में फ्राई किया जाएगा। तो मम्मी ने पूरी तैयारी कर ली है और अब इसको तेल में फ्राई कर देंगे। वैसे बहुत लेट हो गया था, टाइम बहुत निकल चुका है, करीब करीब 11 बज रहे हैं, और इस बार छठ घाट पर नहीं जाना है क्योंकि कोरोना चल रहा है, जिसकी वजह से बीच पर मना कर दिया गया है जाने के लिए। तो हम लोगों ने घर पे ही छठ का प्लानिंग किया है, घर पे ही छठ होगा। तो खस्ता बन रहा है और इसके बाद हम लोग पूजा का सामान तैयार करेंगे। तो इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, खस्ता हमारा बन चुका है, और अब इसको हम लोग तेल से निकाल कर रख देंगे। अब यहाँ पर मम्मी जो है वो छठ का जो सामान होता है, पूजा का सामान, उसकी तैयारी कर रही है। तो ऐपन, जिसको आटा और हल्दी डालकर बनाया जाता है, कटोरे में है, उसको सारे सामान पे लगाया जाता है और उसके बाद सिंदूर से उसको टीकते हैं। तो इस तरह से जो भी बर्तन है उसको मम्मी टीक रही है, उसके बाद सिंदूर लगाएंगी, और सारे सामान जो भी गन्ना होता है, नारियल, केला, फल फ्रूट जो भी होता है, उसको अच्छे तरह से सब ऐपन लगा कर उसको टीका जाता है और उसको बर्तन में रखा जाता है। जिस तरह से मम्मी कर रही हैं ठीक उसी तरह से। हम लोग इस बार गांव नहीं जा पाए, जिसकी वजह से मुंबई में ही करना पड़ रहा है। पिछले साल हम लोग गांव गए थे तो वहाँ पे भी हुआ था। तो ये जो हो रहा है, और ये जो छठ का त्यौहार होता है यूपी बिहार वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही मान्यताएं होती है छठ पूजा की। तो मम्मी का फास्ट भी है, और ऊपर से इतना सारा काम होता है छठ के दिन, वो सब करना होता है। मम्मी ने ऐपन लगा दिया है और अब इसको सिंदूर से टिक रही है। सारे फल फ्रूट को सबको धोकर अच्छे से साफ़ पानी में, उसके बाद इसको सजाया जाता है। और इसके साथ ही ऊपर हम लोग छत पर छठ करेंगे, तो छत को भी अच्छे से सजाया जा रहा है। दुकान से जाकर कलरफुल पेपर लाया गया, उसके बाद गांव में जिस तरह से तिलंगी चिपकाया जाता है उस तरह से उसकी कटिंग की गई, और उसके बाद बाकी सारे लोग ऊपर छत पर तिलंगी चिपका रहे हैं। यहाँ पर पान, नारियल, बैर जो गांव में बोलते हैं, सेब, केला, मूली, अनानास, और वो क्या है, कसैली, सारे सामानों को, अनार, संतरा, सबको अच्छे से धो के
कोहड़ा विशेष महत्व रखता है इसमें। अदरक और अदरक का जो पत्ता होता है वो भी विशेष महत्व रखता है। तो सब कुछ खरीदा गया है और अच्छे से इसको सजा कर तैयार करके शाम को छठ माँ की पूजा की जाएगी। तब तक मम्मी तैयार कर रही है। अब यहाँ पर गन्ने को छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे क्योंकि दिक्कत होती है ले जाने में, रखने में। तो इस तरह से मम्मी इसका छोटा छोटा टुकड़ा कर रही है चाकू से। अदरक और हल्दी जो होता है उसको भी खरीद के लाए हैं हम लोग और बहुत ही महंगा मिलता है। छठ का जो भी सामान होता है इतना ज़्यादा महंगा मिलता है कि पूछिए मत। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही खरीद कर आया है, बस काम चल जाए। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके भी छठ का जो सामान होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अभी पूरा सामान हम लोगों का तैयार हो चुका है पूजा का और इसके बाद तैयार होना है और फिर छत पर जाना है पूजा के लिए। तो मम्मी का काम हो गया फाइनल। अभी गन्ने में ऐपन लगाना बाकी था, तो अभी मम्मी गन्ने में ऐपन लगा रही है। ऐपन लगाने के बाद इसको टीक के पूजा का सामान हो गया तैयार।